विरोध करने वाला तो आरक्षण का विरोध नहीं किया है। ये लोग जातीय जनगणना का भाजपा वाला विरोध नहीं किया है। कई जगह कोर्ट में मामला अटकाया था। 28,000 में सिर्फ 14,000 छात्र छात्राएं हैं यूपी उत्तर प्रदेश के। तो ये तो बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का और तेजस्वी जी का। चीज़ है जो मुख्यमंत्री जी का ये दारू बंद कर किए हैं अभी, मतलब दारू बंद बिहार में 2016 से। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए फिर से? इस पर भी विचार चल रहा है। इस पर भी विचार चल रहा है, मतलब कि क्योंकि जो स्थिति है परिस्थिति है उसके मुताबिक इस पर भी सरकार का विचार, जैसे मुझे जो जानकारी है कि चल रहा है कि इस पर आगे क्या डिसीजन लिया जाए। मतलब कि हाँ, एक सवाल है मेरा कि नीतीश जी एज अ सीएम कैसे हैं, एज अ मुख्यमंत्री कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। 20 वर्षों से जो आप बिहार का जो मैंने जो स्थिति है वो बहुत बदलाव आया है। बहुत सारे चीज़ को उन्होंने बदलाव किया है। राजधानी को ही आप देखिए ना भाई, जहाँ आप रह रही हैं कि राजधानी कैसा लग रहा है आपका, पहले राजधानी कैसा था। तो नीतीश जी बहुत ही बेहतरीन सीएम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नीतीश जी की कुछ आप उपलब्धियां बताइए। आप तो उनको काफ़ी टाइम से जान रहे होंगे, तो कुछ अच्छा काम जो उनका बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। महिलाओं की शक्तिकरण में हम समझते हैं कि पूरे देश में इन्होंने आगे काम किया है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए बच्चियों को साइकिल बांटना, पोशाक बांटना, छात्रवृत्ति देना और मैट्रिक पास करने वाली को प्रोत्साहन राशि देना, ये सारी जो प्रक्रिया है महिलाओं को शक्तिकरण करने की है। देहात में या शहर में जीविका के माध्यम से जो नीतीश जी ने शुरुआत किया है, निश्चित रूप से धरातल पर यह दिखाई दे रहा है। तो एक और चीज़ है जो मुख्यमंत्री जी का ये दारू बंद कर किए हैं अभी, मतलब दारू बंद बिहार में 2016 से। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए फिर से? इस पर भी विचार चल रहा है। इस पर भी विचार चल रहा है, मतलब कि क्योंकि जो स्थिति है परिस्थिति है उसके मुताबिक इस पर भी सरकार का विचार, जैसे मुझे जो जानकारी है कि चल रहा है कि इस पर आगे क्या डिसीजन लिया जाए। मतलब कि आप लोग का क्या विचार है, होना चाहिए चालू? अब सरकार का जो विचार है उसके साथ हम लोग हैं, हम लोगों की सरकार है। जो सरकार हाँ। एक थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, जैसे नीतीश कुमार जी का हाल फिलहाल में कुछ विधानसभा में बोले अश्लील, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मुद्दा बना। उस चीज़ पे आप लोग क्या कहिए? भाई जबान फिसल गई, उन्होंने तो खुद क्षमा मांग लिया, तब उस पर क्या कहना है। उन्होंने तो खुद ही क्षमा मांगा कि मैं जो गलती किया उसे वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी करता हूँ। इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन इंटेंशन उनका वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अब तो जबान फिसल गया तो उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। लेकिन जैसे दोनों सदन में बोले, एक ही सदन में नहीं, दोनों सदन में ये चीज़ दोहरा है, इस पे क्या? ठीक है, वो एक ही चीज़ बात बोले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ओपन रूप से बोल दिए, उसी को थोड़ा सा दूसरी भाषा में बोलते, थोड़ा सा अंग्रेजी में उसको बोल देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन खुले मन से स्थिति को स्पष्ट किए। हम समझते हैं कि किसी बहुत मैंने 90% महिलाओं का मैं इंटरव्यू देखा, किसी को बुरा नहीं लगा है। इसलिए उनका यही कहना था कि शिक्षित महिलाएं मतलब चीज़ों को समझेंगी। नो बेटर सेक्सुअल रिलेशन, माने हाउ टू कंट्रोल बर्थ रेट, ये सब महिलाएं शिक्षित जब हो गई तो जानने लगी। तो जो लोग इसका बहुत लोग विरोध भी किए थे ना उनका इस चीज़ पे, विरोध करने वाला तो आरक्षण का विरोध नहीं किया है। ये लोग जातीय जनगणना का भाजपा वाला विरोध नहीं किया है। कई जगह कोर्ट में मामला अटकाया था। आपका भी लोग विरोध करेगा, अगर नरेंद्र मोदी ये कास्ट सेंसस के अगर सर्वे का अगर पक्षधर होते तो पूरे देश में करा सकते थे। हाँ, तो वही बात। नीतीश जी और तेजस्वी जी जा करके मिले तो बोले कि हम अपने स्तर से नहीं करा सकते हैं, केंद्र से आप लोग अपने स्टेट लेवल से कराइए। तो स्टेट का पैसा खर्चा हुआ तब जा करके जाती है। तो जब ये जातीय जनगणना हुआ तो कुछ लोग कह रहा है कि मेरे घर में पूछने ही नहीं आया, गणना करने ही नहीं आती, कैसे पता चल गया? अब उसका जवाब वही लोग देंगे, हम लोग उसका जवाब नहीं। खम्भा नोचे। ये भी बात देखो सकती है। जो लोग को ये रास नहीं आ रहा है कि नीतीश जी ने जातीय सर्वेक्षण करके पटल पर ला दिया तेजस्वी जी ने, इसको किसी तरह से नुक्ताचीनी कीजिए तो अइबे नहीं किए, गइबे नहीं तो किए। ये सही है जातीय जनगणना? आप लोग को लगता है कि सही में काउंट होना चाहिए? सपोज दैट मैं नहीं हूँ, मैं गार्जियन हूँ, लेकिन पूछने वाला मेरा बेटा से पूछ लिया, मेरे पत्नी से पूछ लिया, तो क्या बता देगा कि मेरे पिताजी नहीं है। ऐसा हो सकता है।
ये सब कहने के लिए है। तो जातीय जनगणना सही मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला है। तो जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताते हुए जो हमारे सीएम ने भी किया है, इस जातीय जनगणना का फैसला है, उसके तुरंत बाद आरक्षण आ गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जातीय जनगणना ही इसीलिए किया गया ताकि जो लोग दबे कुचले या जिन लोगों को आरक्षण नहीं है, जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए, इसी को लाने के लिए ये सब लाया गया। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।